वेलकम बैक। मैं हूं और सकलैन है और थोड़ी सी टेक्निकल जल्दी से बात करेंगे। लेफ्ट पे हमारी स्क्रीन लगी हुई है और नज़ारे शानदार हैं। लाहौर कलंदर्स मैच जीत गए हैं, मगर क्या ज़बरदस्त फाइट बैक थी मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से। और यही हम चाह रहे थे, एक ग्रैंड फाइनल जहां पे दिल की धड़कनें एंड तक जो हैं वो ऊपर नीचे होती रहें। अच्छा, मैं बात करूंगा लास्ट का ओवर, जबकि मेरे ख्याल में 10 रन चाहिए थे शायद, या 13 रन चाहिए थे। और सकलैन जो है वो बॉलिंग पर्सपेक्टिव बताएंगे, मैं बैटिंग पर्सपेक्टिव बताऊंगा। देखिए, खुशदिल शाह जो है वो ऑन द डे मैच विनर भी होते हैं, क्योंकि उनके पास नेचुरल टाइमिंग है, हिटिंग एबिलिटी शानदार है, मगर वो पकड़े भी जाते हैं इसलिए कि एक ही अंदाज से वो हिट मारते हैं। और वो ये क्या करते हैं, लेफ्ट हैंडर है तो ये फ्रंट लेग क्लियर करके, और फिर उनका जो बैट की स्विंग है ना वो इसी तरफ चलती है, या यहाँ या यहाँ। सो ये पूरा ऑफ साइड है, ये पॉइंट का एरिया या थर्ड मैन का एरिया है ना, वो इनके लिए ज़ाया हो जाता है, क्योंकि पहले से ही वो इस पोजीशन में आ जाते हैं। सो हल्का सा वाइड यॉर्कर, स्लोअर बॉल, और इनकी रेंज से दूर हो जाता है। सो रैम्प शॉट, इम्प्रोवाइजेशन भी इसीलिए जो है ये कम करते हैं, क्योंकि वो ठानी होती है कि मैं सीधा छक्का सिर्फ लगाऊंगा। मगर आजकल जितना स्टेटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है, जितना रिकॉर्ड अवेलेबल है, बड़ी जल्दी ऐसे बैट्समैन पकड़े जाते हैं। और इनकी अपनी उठान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस टेक्निकल फ्लॉ को ये ठीक करें, क्योंकि ऑलमोस्ट मैच जिता गए थे ये। और एक चौका भी मारा, जैसे हम देख रहे थे कवर के ऊपर से, वही इनको करना था, क्योंकि इनको बाउंसर तो होना नहीं था, या स्लोअर बॉल होना था, या वाइडर एंगल पे यॉर्कर होना था। सो वहाँ पे ये फंस जाते हैं। फ़खर की भी यही प्रॉब्लम है, वो भी ऐसे ही करते हैं कि अपना फ्रंट लेग क्लियर करते हैं और सारी ऑफ का एरिया जो है ना उनका भी खाली रहता है। सो ये एक टेक्निकल मसला है। और मगर कहने की बात यह है, सकलैन के ज़मान ने शानदार ओवर किया, क्योंकि हमें पता है कि टफ सिचुएशन में अगर आपका टेम्परामेंट 19-20 हो तो यही वाइट बॉल हो जाता है, या यही आप फुल टॉस कर देते हैं। देखें, बहुत ही प्रेशर वाला ओवर किया उन्होंने। पूरे PSL का मैं ये समझता हूँ सबसे हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा प्रेशर वाला ओवर था वो ये इसने किया। इसने पहले भी एक इसी तरह 10-11 रन डिफेंड किए थे। हारिस रऊफ, शाहीन और राशिद खान के होते हुए आखिरी ओवर जो है ना वो ये कर रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना फोकस था, कितनी इमेजिनेशन क्लियर थी, कितना मेंटल टफनेस थी, टेम्परामेंट कितना अच्छा था, और इसका बिलीफ जो था बहुत तगड़ा था। और आज का मैच आई थिंक ये इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से इसने एग्जीक्यूट किया और मैच को लाहौर कलंदर के हक में ले गया। और मैं जाते जाते एक बात और कर दूं कि जो बॉलिंग एक्शन होता है, जो बिल्कुल ही स्लिंगिंग है, अगर ये कहीं 19-20 में आप इसकी डिलीवरी ठीक ना हो तो ये यॉर्कर जो है फुल टॉस हो जाता है या वाइट बॉल हो जाता है। ये बड़ा मुश्किल है इसको एंगल को कंट्रोल करना, क्योंकि रिस्ट आप अगर जल्दी ब्रेक कर दी तो वाइट बॉल हो जाएगा, अगर जल्दी आपने बेंड कर दिया तो शॉर्ट बॉल हो जाएगा। सो इस एक्शन के साथ, इतनी प्रिसीजन के साथ उन्होंने लास्ट ओवर किया है, ज़बरदस्त बॉलिंग की है। बट ग्रेट फाइनल, और दोनों टीम्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। फारूकी साहब। सर सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।